ज़बान की मिठास बातों में शीरीनी का रंग घोलती है और ज़बान का पसंदीदा जायका भी मिठास है। मिठास से भरपूर अशियाए खुर्दनी हमारी माशरती जिंदगी में खुशी के जज्बात के इजहार का जरिया हैं और इंसानी बदन की हरारत को बरकरार रखने के लिए मीठी चीजों के अज्जा अपना अहम किरदार अदा करते हैं। हमारी धरती की मिठास से नुमू हासिल करने वाली मीठी ज़रई अजनास हमारे लिए नेमत खुदावंदी का दर्जा रखती हैं और यूं धरती का प्यार मीठा लहजा बनकर हमारे लबों से अदा होता है। मीठी चीजों की जरूरियात का बहुत बड़ा हिस्सा गन्ने की फसल से पूरा किया जाता है। पाकिस्तान में गन्ने की काश्त का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसका शुमार चीनी बनाने वाले दुनिया के चौथे मुल्क की हैसियत से भी किया जाता है। पाकिस्तान में कमाद यानी गन्ने की फसल तकरीबन 8 लाख हेक्टेयर रकबे पर काश्त की जाती है, जिससे गन्ने की औसत पैदावार तकरीबन 36 टन फी हेक्टेयर हासिल की जाती है। गन्ने की फसल को मुल्क के चारों सूबों में काश्त किया जाता है, लेकिन पंजाब, सरहद और सिंध में गन्ने की फसल का शुमार नकदावर ज़रई अजनास में होता है। गन्ने की फसल यहाँ साल में 2 मरतबा यानी बहार और खिज़ा में बोई जाती है। चूंकि गन्ने के पौधे की जड़ें जमीन में 1 फीट सीधी गहरी या इससे भी ज्यादा होती हैं और कभी कभी अतराफ में भी फैल जाती हैं, इसलिए जमीन को ट्रैक्टर या हल के जरिए खुदरौ जड़ी बूटियों से साफ किया जाता है और जमीन को बहुत नरम करने के अलावा हमवार किया जाता है। जमीन को तैयार करने के बाद बीज के इंतखाब का मरहला आता है। ये बीज गन्ने की फसल से ही हासिल होता है। कमाद से बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए ये ज़रूरी है कि अच्छी किस्म का बीज पूरी मिकदार में इस्तेमाल किया जाए। बेहतर है अगर ज़मींदार हजरात जो स्प्रिंग में फसल काश्त करते हैं उसके लिए जो पूरी साल की फसल है उसमें से गन्ने का ऊपर का हिस्सा जो है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि उस हिस्से में शक्कर की मिकदार कम होती है और उसमें बढ़ोतरी की खासियत जो है वो बेहतर होती है। निचले का हिस्सा गुड़ बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ऊपर वाले हिस्से को बीज के लिए इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि बीज काटने से पहले फसल को बार बार पानी दे लें, उसमें कुछ थोड़ी सी नाइट्रोजन खाद डाल लें ताकि गन्ने में शक्कर की मिकदार जो है वो कम हो जाए। और जो खज़ां में जो कमाद की फसल लगाई जाती है उसके लिए बेहतर है कि बहार में बीज के लिए ख़ास तौर पर कमाद लगाया जाए और उसको उसके लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें शक्कर की मिकदार जो है वो कम होगी। और अगर कर सकें तो 24 घंटे के लिए कमाद के बीज को गर्म पानी में भिगो लें, उससे उसमें बीमारी का जो है उसकी मुदाफ़त की क़ुव्वत पैदा हो जाती है। और मोटी फसल से हरगिज़ बीज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उससे बीमारियों फैलने का काफ़ी खदशा है। गन्ने के काटे गए टुकड़ों में चश्म यानी इन आंखों का खास ख्याल रखा जाता है और इन टुकड़ों को बीमारियों के इब्तिदाई हमलों से महफूज रखने के लिए दवाई लगाई जाती है। चूंकि गन्ने के इन टुकड़ों पर आइंदा फसल का इन्हिसार है, लिहाजा इन टुकड़ों में से सेहतमंद और तवाना टुकड़ों का इंतखाब किया जाता है और फिर हमवार नर्म जमीन में गहरा हल चलाकर बीज बोने के लिए नालियां या स्याड़ें बनाई जाती हैं और ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि इन नालियों का दरमियानी फासला कम से कम 3 फीट रखा जाए और फिर इसमें कलमों को रखकर इस पर मट्टी डाली जाती है। जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी में इस मकसद के लिए प्लांटर यानी गन्ना बोने वाली मशीन के जरिए गन्ने की बुआई के वक्त फी एकड़ पैदावार में इजाफे के इंतजामात किए जाते हैं। लेकिन ये इजाफा भी उस वक्त मुमकिन है जब गन्ने के बीज के इंतखाब में एहतियात का पहलू मद्देनजर रखा जाए और ये देखा जाए कि इसमें सुंडी ने सुराख न किए हों और इसकी हर गांठ के करीब तंदुरुस्त चश्म मौजूद हो। बुआई के मरहले से लेकर फसल तैयार होने तक मुख्तलिफ अक़साम के कीड़े
फसल पर हमला आवर होते हैं, लिहाजा फसल को इन कीड़ों से महफूज रखने के लिए जरूरी है कि बुआई के बाद ज़रूरी अद्वियात मुनासिब मिक़दार में मिलाकर तैयार किए जाने वाले महलूल से स्प्रे यानी छिड़काव किया जाए। यूं तो गन्ने पर 70 से ज्यादा किस्म के कीड़े हमला करते हैं, लेकिन इनमें चंद एक कीड़े बहुत ज्यादा नुकसान का बायस बनते हैं। इनमें तने की सुंडी, चोटी की सुंडी, जड़ की सुंडी और गुरदासपुर बोरर बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। तने की सुंडी, चोटी की सुंडी और जड़ की सुंडी के परवाने मार्च अप्रैल में निकलना शुरू होते हैं और इसी वक्त इसकी सुंडियां फसल पर हमलावर हो जाती हैं, जबकि गुरदासपुर बोरर के परवाने मौसम गर्मा में पहली बारिश के बाद निकलते हैं और उस वक्त इसकी सुंडियां फसल पर हमला शुरू कर देती हैं। इन तमाम सुंडियों को तलफ करने का अच्छा तरीका तो ये है कि अगर फसल को मोटी रखना ना हो तो ऐसी सूरत में गन्ने के तमाम मुड फरवरी से पहले निकाल कर तलफ करना चाहिए। इसके अलावा खेत में से हमलाशुदा पौधे भी निकाल कर तलफ करना चाहिए। इस तरह इन मुड्डों में और हमलाशुदा पौधों में जो तमाम सुंडियां होंगी वो खुद ब खुद मर जाएंगी और फसल पर काफी हद तक हमला इन सुंडियों का रुक जाएगा। अगर फिर भी फसल पर हमला काफी हो तो ऐसी सूरत में किसी भी दानेदार दवाई जैसे टैमक, फ्यूराडॉन या लॉर्सबैन इनका इस्तेमाल करना चाहिए। गन्ने पर वाइट फ्लाई और पेरिला का हमला भी काफी हद तक ज्यादा होता है। इन दोनों कीड़ों का हमला जून जुलाई में शुरू हो जाता है। ये कीड़े फसल का रस चूसते हैं, जिससे गन्ने की पैदावार काफी हद तक कम हो जाती है और रस की क्वालिटी भी मुतासर होती है। इन कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए डाइमेक्रॉन, मेलाथियन या रॉक्सियन का स्प्रे करना चाहिए। कुछ मुफीद कीड़े भी हैं जो शुगरकेन पेरिला को काफी हद तक कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इनमें एपीपैरॉप्स काफी हद तक इस कीड़े का हमला रोकता है। अगर ये कीड़ा फसल में मौजूद हो तो ऐसी सूरत में गन्ने पर किसी किस्म का भी स्प्रे नहीं करना चाहिए, बल्कि गन्ने की खोरी भी फसल काटते वक्त नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि इस खोरी में मुफीद कीड़े मौजूद होते हैं जो कि खोरी जलाने से मर जाते हैं। इन कीड़ों के अलावा कुछ जड़ी बूटियां भी हैं जो कि फसल को बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं। इनमें डीला, बरू, बाथू और दुदड़ बूटी काफी हद तक नुकसान करती हैं। अगर फसल को बर वक्त गोडी की जाए तो ये तमाम जड़ी बूटियां खुद ब खुद तलफ हो जाती हैं। अगर फिर भी इन बूटियों की तादाद फसल में बहुत ज्यादा हो तो ऐसी सूरत में गेजावैक्स कुंभी का स्प्रे करना चाहिए। इन जहरीली दवाइयों को इस्तेमाल करते वक्त बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ये इंसानों और जानवरों के लिए खतरे का बायस बन सकती हैं। इन दवाइयों के डब्बों पर लिखी हुई तमाम हदायत जरूर पढ़नी चाहिए और इन दवाइयों को इनकी मुकर्रर करदा शरह इस्तेमाल जो कि इन डब्बों पर दर्ज होती हैं उन्हीं के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। जमीन की हमवार और नरम सतह से नए शगुफे फूटते हैं और इन शगुफों के दरमियान खुदरा जड़ी बूटियां भी परवरिश पाना शुरू कर देती हैं। ये वो वक्त है जब हमारा मेहनत कश किसान फसल की लम्हा बलम्हा निगरानी और हिफाजत के लिए फर्ज शनासी का मुजाहरा करता है और शगुफों के दरमियान मौजूद फासले को इन जड़ी बूटियों से पाक करता है और इन खाली हिस्सों पर हल चलाता है, क्योंकि ये खुदरा जड़ी बूटियां गन्ने के पौधे की जड़ों से खुराक हासिल करके इसे कमजोर बना देती हैं और फिर अक्सर खेतों में कमाद के छोटे पौधों के दरमियान इस फासले में मुख्तलिफ सब्जियां उगाई जाती हैं। इनकी मौजूदगी की वजह से जड़ी बूटियों की अफजाइश का खतरा कम हो जाता है और यूं किसान के लिए इजाफी आमदनी का जरिया बनता है। पाकिस्तान की मईशत का दारोमदार ज़राअत पर है। यकीनन ये बात मुसद्दिका भी है और नई भी नहीं, लेकिन मजमूई तौर पर हमारा किसान आज भी टेक्नोलॉजी के नए वसाइल से आशना नहीं है। माहिरीन का कहना है कि अगर जदीद टेक्नोलॉजी को आम किया जाए तो पाकिस्तान में गन्ने की पैदावार को दुगना किया जा सकता है। गन्ने की बुवाई के लिए बेहतर और कम खर्च तरीका बजरिया बुवाई की मशीन है, जिसे प्लांटर भी कहते हैं। मशीन के इस्तेमाल से वक़्त की बचत और मजदूरी में बचत होती है और इसके अलावा कमाद के बीज के हमरा खाद भी डाली जा सकती है। इससे गन्ने की नशो नुमा में खतर खा इजाफा किया जा सकता है।
गन्ने में गोडी और पौधों पर मिट्टी चढ़ाना एक इंतहाई अहम काम है, जिसके बगैर अच्छी पैदावार हासिल करना तकरीबन नामुमकिन है। ट्रैक्टर की मदद से गोडी करने से बजाय वक्त ज़मीन जड़ी बूटियों का तलफ किया जा सकता है, खाद का इस्तेमाल किया जा सकता है और पौधों पर मिट्टी भी चढ़ाई जा सकती है। गन्ने की फसल को इब्तिदाई मराहिल में मुनासिब खाद की जरूरत होती है। खाद के इस्तेमाल में माहिरीन के मशवरों को हमेशा पेश नजर रखा जाता है। जमीन की जरखेजी बहाल करने के लिए ये अमर लाजिम आ जाता है कि हम देसी खाद 8 से 10 गड्ढे फी एकड़ डालें और अगर मुमकिन हो सके तो हम उसमें सब्ज खाद दबा सकें। और जो ज़मीनें रेतरी हैं और जो कमज़ोर हैं वहाँ और लाजिम आ जाता है कि हम उसमें ज़मीन फसलों के हेर फेर में सब्ज खाद की अहमियत को पेश नज़र रखें। जहाँ तक गन्ने की खाद की मिकदार का ताल्लुक है, ये ज़हन में रखना चाहिए कि हमें उसमें फास्फोरस की 5 से 6 बोरियां और पोटाश की 2 से 3 बोरियां फी एकड़ डालनी चाहिए। और जहाँ तक नाइट्रोजन का ताल्लुक है, इसमें हमने तकरीबन 2 से 3 बोरियां यूरिया डालनी होती। और इसमें भी इसके वक्त को बहुत अहमियत है कि हमने बीजने जब काश्त कर रहे हों उस वक्त पोटाश और फास्फोरस की सारी मिकदार डाल दें, और जो नाइट्रोजन की मिकदार है उसमें हम 1/3 हिस्सा जो है नाइट्रोजन का वो काश्त करते वक्त डालें। और जो काश्त करने का तरीका है और उसमें जो खाद डालने का तरीका है उसमें ये पेश नज़र रखें कि हम खाद उस वक्त डालें जब बीज उसमें गिरा रहे हों। बीज डालने से पहले हम खाद डालें और उसके बाद ज़मीन खाद को उसमें मिट्टी में अच्छी तरह मिला के पैरों से उसके बाद हम उसमें रखें, सेट्स रखें, बीज के समय रखें और फिर उसके बाद मिट्टी डाल दें। और जो बाकी मादा नाइट्रोजन है उसको आप ये ज़हन में रखें कि वो हमने उस वक्त डालनी है जब उसमें टिलरिंग हो रही हो, शगुफे मुकम्मल हो चुके हों और जो गन्ना है पूरी बढ़ोतरी शुरू कर रहा हो, उस वक्त हमने बाकी नाइट्रोजन डालनी होती है। और वो नाइट्रोजन हमने 2 या 3 हिस्सों में डालनी है। एक तो हमें अप्रैल में और दूसरा हिस्सा जो है वो मई में। और फिर आप ये देखें कि अगर फसल की बढ़ोतरी अच्छी है, रंगत ठीक ठाक है, तो बाकी खाद डालने की जरूरत नहीं होती। अगर फसल महसूस करे कि हमें खाद और डालनी है, उसके रंग से, उसकी बढ़ोतरी से, बाकी मिकदार हम नाइट्रोजन की उस वक्त डालनी होती। इस वक्त पाकिस्तान में शक्करसाजी के 45 कारखाने काम कर रहे हैं। इन कारखानों के लिए गन्ने की फसल मकामी तौर पर ही मुहैया की जाती है और खेत से कारखाने तक गन्ने की तरसील के लिए निजी और सरकारी सतह पर हौसला अफजा इंतजामात किए जाते हैं। बुआई के मराहिल से लेकर गन्ने की फसल के तैयार होने तक के अरसे के दौरान में जहां अदवियात, खाद और जड़ी बूटियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात जरूरी हैं, वहां इस फसल को पानी फराहम करने में भी एहतियात से काम लिया जाता है। बारानी इलाकों में दूसरी फसलों की तरह ये फसल भी बारिश के रहमो करम पर होती है, लेकिन ट्यूबवेल की सहूलत मौजूद होने की सूरत में इस फसल को वक्फों से पानी दिया जाता है। गन्ना उस्तवाई इलाके की फसल है, लिहाजा इसकी पानी की ज़रूरियात भी बहुत ज़्यादा हैं। एक आम अंदाजे के मुताबिक इसे तकरीबन 80 इंच पानी दरकार है। इस तरह इसे अगर आबपाशियों का हिसाब रखें तो 18 से 20 आबपाशियाँ इसे चाहिए, और वो भी इस तरह कि सख्त गर्मियों के मौसम में इसे पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। अप्रैल, मई और जून के महीने में जब सख्त गर्मियाँ पड़ती हैं उस वक्त पानी के दिनों का वक्फा तकरीबन 8 से 10 इंच तक होना चाहिए। और जब गर्मियाँ कुछ कम होने लगती हैं, बरसात का मौसम आता है, उस वक्त वक्फा कुछ बढ़ाया जा सकता है जो कि 12 से 15 दिन तक है। और जो फसल पकने के करीब होती है वक्फा कम होने लगता है, हत्ता कि जब फसल बर्दाश्त के नज़दीक होती है तो उस वक्त कोशिश ये होनी चाहिए कि बर्दाश्त से यानी काटने से पहले तकरीबन 25-30 दिन पहले फसल को पानी जो है बंद कर दिया जाए। और जब मौसम है बहुत सर्दियों का है, कोहरे पड़ रहे हों, तो उस वक्त ये कोशिश होनी चाहिए कि पानी दे दिया जाए ताकि फसल जो है कक्कर और कोहरे से यानी सर्दी के हमले से बचाई जा सके। कमाद की फसल की काश्त के लिए इस्तिवाई इलाके ज्यादा मौजू हैं, लेकिन सूबे सरहद में नामुवाफिक मौसमी हालात के बावजूद शदीद सर्दी और कोहरे के बाइस भी जहां की औसत पैदावार पाकिस्तान के बाकी सूबों के बराबर है। गन्ने की फसल के ये घने खेत हमारे मेहनती और जफाकश किसानों की दिन रात की मेहनत का नतीजा है। फसल तैयार हो तो किसान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और खुशी के इस एहसास में मगन हमारा काश्तकार
फसल को इंतहाई एहतियात और तेजी से काटता है। गन्ने की फसल की कटाई के वक्त ये बात पेश नजर रखी जाती है कि इसे बिल्कुल नीचे से काटा जाए। आप देख लें कि इसमें तकरीबन ये 6 इंच का गन्ना रह चुका है। ये गन्ने का सबसे मीठा हिस्सा है। इसको अगर काट कर चीनी बनाया जाए या गुड़ बनाया जाए तो इससे काफ़ी पैदा होगा, क्योंकि हमारा मकसद तो इससे गुड़ बनाना है या चीनी लेना है। वो इसमें तकरीबन अगर इसमें 10 बंद है या 10 फुट का है तो तकरीबन 10वां हिस्सा या 10% गन्ना इससे ज़ाया हुआ है। गन्ने की फसल कट कर तैयार हो तो सबके चेहरे मसरत के जज्बात से लबरेज होते हैं। बच्चे सबसे पहले इस ताजा फसल से लुत्फानंदोज होते हैं। देही जिंदगी की रौनक में इजाफा हो जाता है और कोल्हू के बैल हरकत में आ जाते हैं। गन्ना पेलने का अमल शुरू होता है तो रिवायती अंदाज से निकाला जाने वाला रस एक रास्ते से जेर जमीन भट्टी में मौजूद कड़ाही तक पहुंचाया जाता है और यूं ये रस गुड़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जबकि बहुत से काश्तकार इस फसल को शक्करसाजी के कारखानों तक पहुंचाते हैं। हाल ही में एक आला सतही इजलास में गन्ने की काश्त के सिलसिले में मौजूदा मुंतखब जमहूरी हुकूमत ने गन्ने की पैदावार में इजाफे के लिए हौसला अफजा फौरी इक़दामात का ऐलान किया है। गन्ने के काश्तकार हजरात की हौसला अफजाई के लिए गवर्नमेंट हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रही है और गवर्नमेंट की हमेशा ये कोशिश रही है और रहेगी कि ज़मींदार को उसकी फसल का पूरा मुआवजा मिले और इसी पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए हर साल गन्ने की माकूल कीमत जो है वो मुकर्रर की जाती है, जो कि काश्तकार हजरात को मिल रही है। इसके अलावा गन्ने में इस्तेमाल होने वाली इनपुट्स जिसमें खाद है, कीड़े मार दवाई, अद्वियात हैं, इन सब की सहूलतें जो हैं वो भी फराहम की जा रही हैं। सूबे सरहद में गन्ने के रस से चीनी बनाने वाली मशीनों के जरिए सरहद की फसल चुकंदर से भी चीनी बनाने का काम लिया जाता है। चीनी या शक्कर का इस्तेमाल इंसानी जिस्म की नशोनुमा के लिए इंतहाई लाजमी है। ये जो निशास्ता है ये आम आदमी की खुराक का 50% होता है और इससे जो इंसान को कुव्वत पहुंचती है वो बाकी तमाम मुतवाज़न ग़िज़ा के मुकाबले में 50% है। ये छोटे बच्चों को, एडल्ट्स यानी जवानों को आम रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए, इनकी मसल्स में ताकत देने के लिए, इनके दिमागी काम के लिए जो चीज़ चाहिए वो यही ग्लूकोज है। मुल्की सतह पर गन्ने की पैदावार में इजाफे के लिए जहां ज़रई माहिरीन किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए मुफीद मशवरे फराहम कर रहे हैं, वहां तहकीक के मैदान में गन्ने की फसल की नई अक़साम की दरियाफ्त का सिलसिला भी हमारे ज़रई माहिरीन के पेश नज़र है। आप इस मर्तबा खेतों में गन्ना काश्त करते वक्त इन अक़साम को भी मद्देनजर रखें। पंजाब में जो अक़साम है वो BL4, ट्राइटान और एक नई वैरायटी जो अभी अभी हमने निकाली है जो आप देख रहे हैं, इसका नाम है BF 162। ये इस्तेमाल करें। ये एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसमें BL4 की निस्बत पैदावार भी ज़्यादा है और शक्कर भी इसमें ज़्यादा है, चीनी भी इसमें ज़्यादा है। इसके अलावा ये खड़ी रहती है यानी कि गिरती नहीं है और इसके आग भी हरे रहते हैं जो कि ज़िम्मेदारों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं अपने जानवरों के इस्तेमाल के लिए। सिंध में आप BL4 और PR 1000 इस्तेमाल करें। फ्रंटियर में आप CP 357 65 इस्तेमाल करें और इसके अलावा CPM 13 इस्तेमाल करें। इन अक़साम से आपको बेहतरीन पैदावार मिल सकती है। जहाँ तक बीज के
अच्छा रखने का तल्लक है उसमें ये है कि जो भी आप फसल बीज के लिए रखें उसमें दूसरी फसल की निस्बत नाइट्रोजन को 20-25% ज्यादा इस्तेमाल करें और उसको पानी भी जरा ज्यादा दें, क्योंकि इसको जितना पानी आप ज्यादा देंगे, खाद ज्यादा दें, इसके उतनी ही अच्छा बीज होगा।